नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मैथ्स विद विनय यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी इस कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज में आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और डिजिटल सम द किंग ऑफ कैलकुलेशन, ये तीन टॉपिक दोस्तों आपके हो चुके हैं। आपको इन तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले दोस्तों हमारी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हैं, हमारी पलवल कोचिंग सेंटर, जिसका एड्रेस है आपका नियर एपेक्स हॉस्पिटल, अलावलपुर चौक, पलवल से ऑपरेट की जाती हैं। दोस्तों, ये आपको अगर कोई भी क्वेरी है दोस्तों, आप हमारे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश और मैथ्स विद विनय के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों हर किसी एग्ज़ाम के लिए आपको लेटेस्ट जानकारी और हर किसी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट्स नोट्स भी वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, तो अपनी आज की क्लास की शुरुआत की डिले ना करते हुए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या है दोस्तों? जमाने में वही लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं। जमाने में वही लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं दोस्तों, जिन्हें आपको छूने की क्षमता नहीं या औकात नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है उस पर ध्यान ना दीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपसे हायर क्लास होगा वो कभी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपनी आज की क्लास क्या है। आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों हम। हमारा आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम, हिंदी में क्या बोलते हैं? आपकी हिंदी में बोलते हैं इसे आपकी संख्या पद्धति। आपकी संख्या पद्धति। आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है आपका क्या है, नंबर सिस्टम, जिसमें हम नंबर से रिलेट करते हैं। मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं आपके नंबर से रिलेटेड होते हैं। किस टाइप से होते हैं वो हम पहले, आपको क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि क्या होता है, नंबर कौन कौन से हैं, क्या हैं, तो तभी तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या आता है। इसमें इसमें आता है दोस्तों नंबर्स होते हैं। नंबर्स जैसे मैं कहता हूँ, सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। अगर नंबर्स की बात करते हैं दोस्तों, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? नंबर्स कितने टाइप के होते हैं आपके? तो यहाँ से आपके दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? यहाँ से एक होते हैं दोस्तों आपके रियल नंबर, एक होते हैं आपके रियल नंबर, और एक होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपको नाम से ही पता चल रही होगी दोस्तों, ये आपके इमेजिनरी नंबर। अगर हिंदी की बात करें तो क्या होंगे दोस्तों? ये होती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और ये होती हैं आपकी क्या, काल्पनिक संख्याएं। आपको नाम से ही पता चल गया होगा दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शन की इसमें जरूरत है नहीं इसमें जैसे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं होता क्या है। आपके रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी होते क्या है ये चीज। रियल नंबर आपके वो होते हैं दोस्तों, कौन से, जो आपकी नंबर लाइन पर डिनोट किए जा सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने इस टाइप से पढ़ा होगा, इस टाइप से। ये आपका क्या, ये आपका एक्स एक्सेस, और ये एक्स डैश भी बोल देते हैं, वन भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं इसे। और ये आपका वाई एक्सेस, और ये वाई वन या वाई डैश कुछ भी बोल देते हैं। इस टाइप से होते हैं। जिन नंबर्स को इन पर डिनोट किया जा सकता है, इन नंबर लाइंस पर डिनोट किया जा सकता है दोस्तों, वो क्या होते हैं आपके? वो होते हैं आपके रियल नंबर, जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। मतलब कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जिन्हें क्या दोस्तों आप डिनोट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? आपके रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? ये काल्पनिक नंबर होते हैं, ये कोई रियल नंबर नहीं होते दोस्तों। इन्हें आप इस पर नंबर लाइन पर क्या डिनोट नहीं कर सकते।
कांट बी डिनोटेड ऑन, ये नंबर लाइन पर आपके क्या दोस्तों डिनोट नहीं किए जा सकते। कौन से? आपके इमेजिनरी नंबर। ये आपके आयोटा की फॉर्म में होते हैं। आयोटा आपने पढ़ा भी होगा। तो इमेजिनरी आपके आयोटा की फॉर्म में होते हैं और ये आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, तो जैसे मैं यहां से एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों, जैसे क्या हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल। अगर मैं यहां से एग्जाम्पल देख रहा हूं तो क्या होंगे यहां से, जैसे मैंने ले लिया यहां से, क्या 3 को आप यहाँ इस नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इसको मैं क्या -3 को कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ से ये प्लस वाली चीज साइड और ये आपकी माइनस वाली साइड। और मैं ले लेता हूं जैसे मैं पाई है, क्या इसे नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? क्या इसकी पॉइंट में वैल्यू होगी या नहीं होगी? अगर पॉइंट में होगी तो कितनी होती है इसकी? 3.14। तो क्या होगी? 1 2 और 3, इसके बाद कुछ यहाँ कहीं ना कहीं होगा। इसका पॉइंट तो है, यहाँ इनके बीच में तो होगा ही आपका। बेशक पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जैसे मैं ले लेता हूँ आपका 0.333, इस टाइप से इसको भी तो डिनोट कर सकते हैं हम यहाँ पर। कहाँ इसके बीच में होगा? वो कहीं भी हो, तो इसको भी डिनोट कर सकते हैं हम। और दोस्तों यहाँ से जैसे मैं ले लेता हूँ आपका √25, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आएगी? +5। +5 को क्या लाइन पर डिनोट कर सकते हो? नंबर लाइन पर डिनोट बिल्कुल कर सकते हो। तो ये इस टाइप के नंबर होते हैं क्या आपके, ये होते हैं आपके रियल नंबर्स होते हैं ये आपके, जिन्हें आप नंबर लाइन पर दिखा सको। और जिन्हें नहीं दिखा सकते वो क्या होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। वो किसकी फॉर्म में होते हैं? आपके आयोटा की फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूँ, ये आपका 25 लिया था, मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका माइनस √-25। क्या ये आपका रियल नंबर है? क्या आपका रियल नंबर है? माइनस तो आपका रियल नंबर है। क्या ये रियल नंबर है? नहीं, ये आपका रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आयोटा होता है वो उसकी वैल्यू √-1 की वैल्यू क्या होती है आपकी? आयोटा। आयोटा होती है। तो यहाँ से इसके साथ क्या आयोटा लग जाएगा यहाँ से जब, तो यहाँ से इसकी जैसे वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी यहाँ से आपकी? ये 5 आयोटा निकल के आती है यहाँ से। जो आयोटा क्या होता है आपका इमेजिनरी नंबर होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि आपकी रियल नंबर कौन से हैं और इमेजिनरी नंबर कौन से हैं। जैसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ क्या √-3, इस टाइप से लिख देता हूँ, तो ये भी क्या है आपकी, ये आपका क्या है इमेजिनरी नंबर है ये आपका। यहाँ से ये कैसे आया दोस्तों? जब हम इसे करेंगे तो यहाँ से मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये आपका एक तो ये 5 × 5 × -1 इस टाइप से होता है। 5 में से तो आपका क्या एक 5 बाहर आ जाता है, लेकिन √-1 क्या होता है आपका आयोटा, ये होता है। और यहाँ से -1 क्या हो जाता है आपका आयोटा का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से आयोटा स्क्वायर हो जाता है और ये आपका रूट क्या, ये आपका हट जाता है यहाँ से दोस्तों। अगर ये हट गया आपका तो यहाँ क्या बचा आयोटा स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिखा तो ये 5, और जब इसे रूट से बाहर निकाला तो क्या आया बाहर आपका आयोटा। ये है दोस्तों आपका क्या, ये है आपके इमेजिनरी नंबर्स। इसको इस टाइप से बाहर निकालते हैं दोस्तों। अगर आपको माइनस की वैल्यू रूट से बाहर निकालनी है तो इस टाइप से निकालते हैं यहाँ से। ये आप समझ पाए होंगे मैंने जो बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ये है आपके रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसमें रियल नंबर में दोस्तों क्या होते हैं आपके, रियल नंबर में होते हैं आपके रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इससे पहले हम एक बार जान लेते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं दोस्तों आपके, इसमें ये भी होते हैं आपके कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं दोस्तों आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं
कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर, मतलब कि जिसमें क्या, जिसमें आपका रियल नंबर भी होगा और क्या, इमेजनरी नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके कौन से, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे दोस्तों हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से रियल, यहाँ से आपका रियल प्लस कौन सा, इमेजनरी नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों, आपका रियल नंबर का और इमेजनरी नंबर का, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता है आपका, जैसे डिजिट तो कोई भी हो सकती है, जैसे मैं यहीं से ले लेता हूँ, क्या है दोस्तों आपका, मैं इधर से ही ले लेता हूँ आपका क्या, यहाँ से मैंने 3 ले लिया और यहाँ से क्या था आपका 5 आयोटा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, क्या बन गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3, मैंने क्या रियल नंबर का ले लिया और इमेजनरी नंबर का क्या मैंने ये ले लिया। तो ये क्या बन गया दोस्तों आपका, ये एग्जाम्पल है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। मतलब ये होता है आपका ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ए और बी क्या होते हैं आपके, ए और बी आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं दोस्तों, और ये आयोटा से बन जाता है क्या, इमेजनरी नंबर। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देख लेते हैं दोस्तों रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। जब आगे चलते हैं तो इसमें कौन से टाइप आते हैं आपके, एक आता है आपका रेशनल नंबर और एक आता है क्या, इरेशनल नंबर। कौन से हैं आपके, एक आता है आपका, जब रियल नंबर के जब हम पार्ट करते हैं आपके, रियल नंबर के जब हम पार्ट करते हैं, रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों आपके, ये होते हैं आपके 2 पार्ट। कौन से आपके, ये होते हैं आपके रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपके, और दोस्तों कौन से, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये रियल नंबर के 2 टाइप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये कौन से नंबर हैं आपके, ये होते हैं आपकी कौन सी, परिमेय संख्या। ये होते हैं आपकी परिमेय संख्या होती है आपकी, ये आपकी परिमेय संख्या होती है दोस्तों। ये आपकी परिमेय संख्या होती है, आपने पढ़ा भी होगा ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और कौन सी दोस्तों आपकी अपरिमेय संख्या, ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या। ये होती क्या है दोस्तों आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, होती क्या है, आपने कभी ना कभी ये पढ़ी भी होंगी। तो ये होती क्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये होती हैं दोस्तों क्या, जिन्हें आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वो क्या होती हैं आपकी परिमेय संख्या। तो यहां से हम देख लेते हैं कौन सी आपकी दोस्तों, जो आपकी कैन बी रिटर्न इन पी, जो आपकी इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वो क्या होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी कौन सी रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिन्हें क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, इस केस में आपका क्या क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या 0 नहीं होना चाहिए, जो क्या बनाता है आपका अनडिफाइंड या इनफाइनाइट बनाता है। क्या अगर यहाँ से p अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 हो जाता है तो क्या होता है अनडिफाइंड या फिर क्या आपकी इनफाइनाइट बनाता है। तो इसलिए ये q की वैल्यू आपकी कभी भी क्या नहीं होगी 0 नहीं होगी। और अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाती है दोस्तों, इन्हें क्या p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इन्हें क्या p बाई क्यू की फॉर्म में क्या नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटर्न इन
p/q की फॉर्म में क्या दोस्तों, इरेशनल नंबर को आप क्या नहीं लिख सकते यहाँ से। ये होती है आपकी रेशनल नंबर और इरेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे दोस्तों। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन से होंगे। यहाँ से देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे। तो यहाँ से इसके एग्जाम्पल कौन से हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके, जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे आपके इसके, जैसे मैंने बोल दिया आपका 4/5 इस टाइप से। और कौन सा दोस्तों, मैंने 3/1, ये भी तो आपका p/q की फॉर्म ही है यहाँ से। और यहाँ से क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे आपका 0.333 इस टाइप से। ये क्या है आपके, ये रेशनल नंबर हैं, ये p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके ऊपर 3 के ऊपर बार लगा देता हूं तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3। तो p/q की फॉर्म तो आपकी है। और एक होती है आपकी क्या दोस्तों, पाई की वैल्यू 22/7 आपकी। और यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कौन सा, जैसे मैं इसको 0.3 बार लिख देता, कौन सा 0.3 बार। ये कौन सा है आपका दोस्तों, रेशनल नंबर आपका। यहाँ से ये समझ पाए इसके रेशनल नंबर के आपके एग्जाम्पल। और यहाँ से इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने बोल दिया आपका 0 पॉइंट, जिसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद कुछ भी आ रहा है, मतलब फिक्स नहीं है आपका। जैसे मैंने बोल दिया आपका जैसे 4 2 1 8 5 7 इस टाइप से आपका कुछ बढ़ता जा रहा है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं आई है आपकी। तो ये क्या हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर, वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ से मैं और एग्जांपल क्या ले लेता हूँ, √5 ले लेता हूँ, रूट आपका 2 ले लेता हूँ। जैसे √2 की क्या वैल्यू होती है आपकी, √2 की आपने पढ़ा भी होगी। जैसे √2 की होती है आपकी 1.4142 इस टाइप से वो बढ़ती चली जाती है, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। हम 1.41 अज्यूम करते हैं, मतलब वहीं तक लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, जो 1.4142 इस टाइप से कुछ होती है। ये बढ़ती चली जाती है, आगे भी ये बढ़ती चली जाती है। इसकी फिक्स वैल्यू जिसकी नहीं आएगी, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट हो रहा है नंबर और ना ही खत्म हो रहा है, तो वो कौन से होते हैं आपके इरेशनल नंबर। जैसे मैं बोल देता हूं आपकी पाई की वैल्यू क्या थी आपकी 22/7, क्या थी आपकी 22/7 रेशनल नंबर। लेकिन अगर इसी में मैं पाई की वैल्यू क्या 3.14 अगर लेता हूं, 1.428 कुछ इस टाइप से, और आगे भी है इसकी 57 इस टाइप से, 2857 इस टाइप से है इसकी वैल्यू पाई की। ये कौन सा है आपका, ये पाई की क्या वैल्यू है, यहाँ से ये क्या है आपकी, ये आपका इरेशनल नंबर है। यहाँ से क्या, जब हम इसे डिवाइड करते हैं, अगर 22/7 की फॉर्म में पाई दी हुई है तो क्या है आपका रेशनल नंबर, और पाई की अगर ये वैल्यू दी है तो क्या है आपका इरेशनल नंबर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्या है समझ आपका, रेशनल नंबर और आपका इरेशनल नंबर, इसमें होते हैं आपके कौन से, इसमें आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। जैसे मैं यहाँ से 57/100 भी लिख देता हूँ, 57/100, तो इसकी आपकी वैल्यू क्या है दोस्तों, ये आपकी वैल्यू फिक्स है, क्या है आपकी 0.57 आपकी फिक्स है यहाँ पर। तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा आपका, जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रेशनल नंबर। और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, समझ जाना इसको, 0.57 ये क्या है आपका रेशनल नंबर, जिसकी फिक्स वैल्यू आपकी आ जाती है वो रेशनल। और जिसकी नहीं आए, मतलब बढ़ता चला जाए, आप भाग देते जा रहे हो तो वो बढ़ता ही जा रहा है पॉइंट के बाद, तो वो क्या हो जाते हैं आपके इरेशनल नंबर। इसके बाद दो टाइप हैं दोस्तों इसके, क्या इसके या तो फिक्स वैल्यू आएगी या फिर क्या फिक्स वैल्यू नहीं है, रिपीटिंग है, लेकिन क्या है आपका जो डिजिट है वो क्या है आपकी सेम है। जैसे
ये आपका 0.33। चलो मैं अलग से आपको बता देता हूं इसको। जैसे आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपके जो क्या है दोस्तों, परिमेय, परिमेय संख्या, और ये आपकी इरेशनल नंबर। ये दोस्तों आपकी, तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहां से हो जाएगा आपका, ये क्या होते हैं, या तो आपकी क्या होती है, मतलब जिसकी फिक्स वैल्यू आ जाती है, मतलब कि नॉन रिपीटिंग हो और क्या टर्मिनेटिंग हो, तो वो क्या हो जाती है आपकी, मतलब ना रिपीट हो और उसके क्या, उसकी कोई फिक्स वैल्यू आ जाए, वो क्या होगी आपकी, वो होती है आपकी नॉन रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग, जिसकी वैल्यू आ जाए आपके पास फिक्स। और जिसकी एक होती है आपकी क्या, रिपीटिंग, रिपीटिंग और क्या होती है आपकी, रिपीटिंग हो और क्या आपकी डिजिट है वो क्या हो, सेम, डिजिट सेम हो, वो क्या हो जाएगी आपकी दोस्तों, कौन सी, वो रेशनल नंबर। और ये कौन सी होती है दोस्तों आपकी, ये होती है आपकी ना तो खत्म होने वाली, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो खत्म होती है, और क्या दोस्तों, और क्या नॉन रिपीटिंग, मतलब ना ही क्या, ना ही क्या होती है दोस्तों, ना आपकी रिपीट होती है, वो क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर। जैसे हम यहाँ से देखें तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ से मैं इसके देख लेता हूं। मैं लिख रहा हूं आपका, मैंने लिख दिया आपका 4/5 लिख सकता हूं मैं, 4/5। जब मैं इससे इसे डिवाइड दे रहा हूं तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0.8 आई आपकी, 0.8। तो ये क्या हो जाएगी आपकी नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, जिसको मतलब टर्मिनेट खत्म हो जाए, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए आपकी, वो रैशनल नंबर का टाइप होता है। और यहाँ से रिपीट हो रहा है, बेशक से वो क्या हो, मतलब डिजिट उसकी सेम होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान, कितनी बार रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक एग्जांपल 1/3 लिखा था आपका, जिसमें क्या बन रहा था आपका, इसका बन रहा था 1/3 का क्या बन रहा था आपका, ये आपका 0.3333 इस टाइप से बन रहा था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिपीटिंग डिजिट है क्या, सेम आपकी, ये 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, ये आपका इस टाइप से रिपीट हो रही है आपकी डिजिट। या फिर क्या दोस्तों आपका, मैं लिख देता हूं आपका, जैसे 57 बार, 0.57 बार इस टाइप से, तो क्या आपका 57 57 57 इस टाइप से क्या रिपीट होता चला जाएगा। आपने ये रिकरिंग डेसिमल में पढ़ते हैं हम, इसे क्या होगा 57 अपॉन क्या 99, ये इसकी वैल्यू होगी। तो है तो आपका रेशनल नंबर पीवाई क्यू की फॉर्म में आपका है ये। तो यहाँ से ये भी क्या 57 57 57 क्या होगा, डिजिट सेम रिपीट हो रही है आपकी। तो जो आपकी रिपीट हो रही है, एक आपका रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग वो। और यहाँ से अगर आपका रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, वो कैसी होती है आपकी रेशनल नंबर। जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था, जैसे मैं 3 को 7 से डिवाइड करता हूँ, कितना हो गया यहाँ से 0.7 चौक 28, यहाँ से 2 जीरो, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा आपका 6 जीरो, 7 अट्ठू 56, फिर कितना बचा 4 जीरो, 7 पंजे 35, फिर कितना 7 सत्तू 49। इस टाइप से वो क्या ना तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है और क्या वो आगे बढ़ता चला जाता है, आपकी ये फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, बट और डिवाइड करो और आ जाएगा नंबर, और आगे डिवाइड करो और आ जाएगा। इस टाइप से दोस्तों आपके ये खत्म नहीं होते, वो क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों आपकी वो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना आगे क्या दिया हुआ है।
फिर होता है क्या दोस्तों, फिर आते हैं आपके इंटीजर्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, आपके पूर्णांक इंटीजर्स होते हैं आपके। इंटीजर्स क्या बोलते हैं उन्हें, आपका पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स आपके एक नेगेटिव होते हैं और एक क्या होते हैं आपके नॉन नेगेटिव। उन्हें पॉजिटिव नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि नॉन नेगेटिव में आपका जीरो भी आता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं हम, नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे हम देख लेते हैं यहां से दोस्तों, यहां से देख लेते हैं आपका, ये आपका नेगेटिव और आपका कौन सा दोस्तों, आपका और यहां से आपका क्या, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये हैं दोस्तों आपकी, एक है नेगेटिव इंटीजर्स और एक होते हैं क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं दोस्तों आपके, मैं नेगेटिव इंटीजर्स में कुछ भी ले सकता हूं, जैसे मैंने ले लिया आपका -3, -5, इस टाइप से आपका। ये क्या है, मैं 1 से ले सकता हूँ कुछ भी, जैसे यहाँ से -1, -2, -3, इस टाइप से कुछ भी ले सकता हूँ मैं माइनस में। ये कहाँ तक आपकी, ये इनफाइनाइट तक जो आपकी नेगेटिव टर्म होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ से। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन सी होती हैं दोस्तों आपकी, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 2, 4, 6, 8, कुछ भी ले सकता हूँ इस टाइप से। ये किससे स्टार्ट होती है, 0 से, ये आपका 1, ये आपका 2, फिर आपका 3, ये कहाँ तक जाती हैं दोस्तों आपकी, इनफाइनाइट तक, जो क्या पॉजिटिव वैल्यू, मतलब यहाँ से आपका इधर वाली नेगेटिव, वाली नेगेटिव, और इधर 0 से इधर क्या हो जाएंगे आपकी, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ से। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होती हैं दोस्तों आपकी, ये होती हैं आपकी, आपने कभी पढ़ा हो तो, क्या होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी होल नंबर्स। पढ़ा है कभी, होल नंबर्स, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या बोलते हैं किसे दोस्तों, होल नंबर्स को। वो क्या होती हैं आपकी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं आपकी। ये पढ़ा होगा, किससे स्टार्ट होती है होल नंबर आपकी, 0 से। अब आपको पता रहेगी यहाँ से 0 से स्टार्ट होंगी होल नंबर्स आपकी, ठीक है। उसके बाद आया था दोस्तों ये जीरो। जीरो आपकी क्या है, जीरो आपकी ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना क्या नेगेटिव इंटीजर है। इसको बेशक से क्या, मैं यहाँ से आगे बता देता हूँ आपको, क्या जो आपकी नोट करके भी कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे आपका मन करे। क्या, जीरो, जीरो आपकी क्या है, ना तो आपकी क्या, ना तो ये नेगेटिव इंटीजर है, और ना ही क्या है दोस्तों, ना नहीं क्या है ये पॉजिटिव इंटीजर। ना ही तो आप इसे नेगेटिव में काउंट कर सकते हो और ना ही किस में, ना ही पॉजिटिव में, ना ही नेगेटिव इंटीजर में क्या दोस्तों, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। वो क्या है आपका, वो डिजिट है आपकी क्या, 0 का ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं क्या आता है दोस्तों, फिर आती हैं, अच्छा होल नंबर्स आपको क्या पता चल चुकी हैं, क्या हैं जो 0 से और क्या इनफाइनाइट तक जा रही हैं, ये सारी क्या पॉजिटिव वैल्यूज। ये क्या है आपकी होल नंबर्स यहाँ से। मैं क्या दोस्तों यहाँ से फिर आती हैं आपकी क्या, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं आपकी, पढ़ी होंगी कभी तो, नेचुरल नंबर्स पढ़ी होंगी आपने। नेचुरल नंबर्स कौन सी होती हैं आपकी, प्राकृत संख्याएं होती हैं, पढ़ी हैं कभी। अच्छा कौन सी होती हैं ये एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती हैं। वो क्या होती हैं आपकी, एक, इस टाइप से।
एक आपका, दो आपका, तीन, इस टाइप से, चार, ये कहाँ तक, जीरो को छोड़कर। जीरो ध्यान रखना दोस्तों आपके होल नंबर में काउंट हो जाता है, और नेचुरल नंबर आपके हमेशा क्या, एक से स्टार्ट होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। ये होती है आपकी कौन सी, नेचुरल नंबर। से यहाँ से फिर आ जाते हैं हम क्या, फिर आती हैं आपकी कौन सी, फिर आती हैं आपकी, इनमें ही होती है कौन सी आपकी, ऑड नंबर, और कौन सी आपकी, इवन नंबर। फिर आती हैं आपकी, फिर आती हैं आपकी इवन नंबर, इवन नंबर। कौन सी है इवन नंबर दोस्तों आपकी, इवन नंबर होती है आपकी कौन सी, सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है दोस्तों आपकी, सम संख्या होती हैं जो क्या, दो से डिवाइड हो जाती हैं, जो क्या दोस्तों आपके दो के फैक्टर में होती हैं। जैसे मैं उसे क्या लिख सकता हूं, मैं उसे इस टाइप से भी लिख सकता हूं, क्या दोस्तों, 2a की फॉर्म में होती हैं। वो नंबर क्या होंगे आपके, जो दो का मल्टीपल होंगे, वो क्या होंगी दोस्तों आपकी, सम संख्याएं या फिर इवन नंबर्स। जैसे मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, कौन से आपके, ये 2, 4, 6 आपका, 8 आपका, 10 आपका, इस टाइप से ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। लेकिन क्या, वो दो का मल्टीपल होना चाहिए दोस्तों। वो कौन सी होती हैं आपकी, सम संख्याएं होती हैं। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है ऑड नंबर। ये आपका इवन नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर में कौन सा आपका, ऑड नंबर आते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं दोस्तों आपके, ऑड नंबर। ये क्या है दोस्तों आपकी, विषम संख्या। ऑड नंबर होती है आपकी कौन सी दोस्तों, आपकी विषम संख्या। ये होती है आपकी विषम संख्या। ये विषम संख्या कौन सी है दोस्तों आपकी, जो क्या, जो दो का मल्टीपल नहीं होती, वो क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी टू, ये इस टाइप से होती है दोस्तों आपकी क्या, ये आपकी 2a ± 1, इस फॉर्मेट में होती हैं क्या दोस्तों आपकी, ये ऑड नंबर, विषम संख्याएं आपकी, विषम संख्याएं इस फॉर्मेट में होती हैं। एग्जाम्पल जान लेते हैं कौन से हैं आपके, ये आपका 1, 3, 5 आपका, 7, ये 9, इस टाइप से चलती हैं आपकी कौन सी, ये ऑड नंबर। क्या ये इसमें 2a ± 1, इस टाइप से आपका फैक्टर होता है इसका। फिर आता है आते हैं कौन से दोस्तों, इसी में आते हैं आपके भाज्य संख्याएं, और कौन सी, अभाज्य संख्याएं। मतलब यहां से आपकी आती हैं, क्या आपकी कंपोजिट नंबर, और क्या दोस्तों आपकी कंपोजिट नंबर, और कौन सी होती हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, कंपोजिट नंबर को। भाज्य संख्या आपकी, भाज्य संख्या आपकी, और कौन सी दोस्तों आपकी, और कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कंपोजिट, ये इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनके दो से अधिक क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। मतलब कि यहां से मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, वो कौन सी होती हैं दोस्तों आपकी, वो एक से डिवाइड होती हैं, अपने आप से डिवाइड होती हैं, उसके अलावा एक और किसी नंबर से डिवाइड होती हैं। मतलब जिसके क्या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो कौन सी होती हैं दोस्तों आपकी, कंपोजिट नंबर। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कौन से हो जाएंगे दोस्तों आपका, 4 आपका, एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। एक का ध्यान रखना दोस्तों, ना आपका कंपोजिट है और ना आपका क्या है, प्राइम नंबर है, वो मैं नोट करा दूंगा आपको यहाँ से। 4 आपका, फिर कौन सा, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर कौन सा है, 6 आपका। 4 के कौन से हैं, एक है, 2 है, और क्या है आपका 4। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो चुके हैं आपके, तो ये क्या होती है आपकी इस टाइप की। फिर कौन सी होती है आपकी, 6, 7 नहीं है, फिर 8 आपका, फिर 9 आपका, फिर कौन सी हो जाएंगी आपकी 10 आपकी, इस टाइप से। जिसके क्या दो से अधिक फैक्टर होते हैं, वो क्या होती हैं आपकी, कंपोजिट नंबर होती हैं वो आपकी। तो ये आपको आया समझ दोस्तों, कंपोजिट नंबर क्या होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा, फिर आता है आपका क्या, फिर आता है आपका प्राइम नंबर, फिर आता है आपका प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर कौन सी होती है दोस्तों आपकी? प्राइम नंबर वो होती हैं जो क्या दोस्तों, जो केवल एक से और अपने आप से डिवाइड होती हैं। मतलब कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इन्हें क्या दोस्तों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? जो केवल एक से और क्या, अपने आप से डिवाइड होती हैं। मतलब कि यहां से अगर डेफिनेशन देखें तो क्या, ओनली टू फैक्टर्स, मतलब विच नंबर विच हैव ओनली क्या, टू फैक्टर, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। क्या, एक तो आपका एक, और क्या होता है आपका वो नंबर। बस ये दो फैक्टर होते हैं दोस्तों आपके। यहां से जैसे प्राइम का मैं एग्जांपल देखता हूं, क्या हो जाएगा आपका दो, ये दो, और कौन सा दोस्तों आपका तीन, और उसके बाद कौन सा दोस्तों आपका पांच, उसके बाद क्या आपका सात, ये है। इसका ध्यान रखना दोस्तों, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? दो। और ध्यान रखना सबसे छोटा, ये सबसे छोटा भी नंबर है प्राइम नंबर, और क्या दोस्तों, ये सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी है। इसके बाद क्या, कोई भी सम मतलब इवन नंबर क्या है आपका, प्राइम नंबर नहीं है। दो के बाद आपका ध्यान रखना, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है आपका, और क्या, ये इवन प्राइम नंबर भी है। ध्यान रखना इस चीज का, केवल यही है आपका इवन में, और कोई नहीं है इसके बाद। ये किसके हैं दोस्तों? आपके प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं के क्या एग्जाम्पल। ये आपकी किस फॉर्मेट में होती हैं दोस्तों? आपकी प्राइम नंबर किस फॉर्मेट में होती हैं आपकी? ये होती है आपकी, जैसे मैंने ले लिया 6a+1, और क्या दोस्तों आपकी 6a प्लस क्या 5। इसमें से जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके प्राइम नंबर हो, वो आपको निकालना पड़ता है कि वो है या नहीं है। लेकिन वो आपकी क्या, इस फॉर्मेट में जरूर मिलेगी आपको दोस्तों। क्या आपकी प्राइम नंबर, जैसे मैंने ले लिया कोई भी यहाँ से, जैसे मैं ले लेता हूँ ए को 7 ले रहा हूं मैं, 7×42, और एक आपका क्या 43, और ये आपका 7×42 और क्या 5, क्या हो गया आपका 43। अच्छा, ये आपके प्राइम नंबर है या नहीं है? है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपकी इस फॉर्मेट में जरूर होंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई हो आपकी। जैसे मैंने ले लिया ऐसे, ये है, फिर आपका यहाँ 8×48 और 1×49, ये प्राइम नंबर है नहीं है? ये आपको हटाने पड़ेंगे दोस्तों अगर आपसे क्या प्राइम नंबर पूछे। इसका ध्यान रखना, यहाँ से क्या, एक से आपके कितने, एक से आपके 50, और 51 से आपके क्या दोस्तों 100, और यहाँ से क्या 100 से आपके कितने 101 से कितने आपके 200। इनके बीच में कितने प्राइम नंबर हैं दोस्तों? बताइए, बताइए कितने हैं दोस्तों? ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कितने हैं? 1 और 50 के बीच में कितने हैं? 1 और 50 के बीच में हैं आपके कितने 15। 51 से 100 के बीच में कितने हैं 10, और 101 से 200 के बीच में कितने आपके 21। टोटल 1 से 200 तक कितने हैं आपके? अगर मैं 1 से 200 की बात कर रहा हूं तो कितने हो जाएंगे आपके 46। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 51 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, ये 15, 10 और आपके 21, और कितने, अगर टोटल मैं पूछता हूं तो 1 से 200 के बीच में कितने आपके 46 नंबर हैं दोस्तों आपके, क्या प्राइम नंबर आपके। तो प्राइम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आप समझ पाए होंगे दोस्तों। के बाद आता है क्या, के बाद आता है आपका को प्राइम नंबर आता है आपको, उसको भी देख लेते हैं। आप एक बार इसको देखो, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं दोस्तों आपके? मैं देख लेता हूं कौन से आपके। मैंने बोल दिया को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से हैं दोस्तों आपको? उससे हेडिंग से पता चल रही है को प्राइम नंबर क्या है आपके। इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे आपका सह अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं।
है अभाज्य संख्या। लेकिन ये है क्या दोस्तों आपके, ये को प्राइम नंबर है क्या दोस्तों आपके, ये को प्राइम नंबर होते हैं आपके। इनका एचसीएफ होता है एक, ना तो वो एक दूसरे से डिवाइड होते हैं और ना उनमें कुछ क्या आपस में कॉमन होता है। वो क्या होते हैं आपके को प्राइम नंबर। उनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 1, एचसीएफ होगा 1। एक तो आप उनका एचसीएफ क्या होगा आपका 1, और क्या होगा इनमें ना तो एक दूसरे से डिवाइड होंगे और ना इनमें कुछ क्या दोस्तों, ना इनमें कुछ आपस में कॉमन होगा। वो क्या होंगे आपके को प्राइम नंबर। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके, मैं एग्जाम्पल देख रहा हूं, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, कौन से हो जाएंगे एग्जाम्पल देख रहे हैं तो। जैसे मैं 1 और 3 ले सकता हूं, एचसीएफ 1 है इनका। 2 और 3 ले सकता हूं, कुछ कॉमन है नहीं है। क्या है इनका एचसीएफ 1। मैं यहां से क्या 5 11 ले सकता हूं, कुछ कॉमन है नहीं है। एचसीएफ क्या है 1। मैं यहां से 25 16 ले रहा हूं, हो सकते हैं आपके, हो सकते हैं नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे। इनका एचसीएफ देखना है बस, ये नहीं देखना ये प्राइम नहीं है तो ये को प्राइम नहीं है। नहीं, एचसीएफ देखो क्या ये एक दूसरे को कोई सा नंबर डिवाइड करता है, नहीं करता, तो ये क्या हो जाएंगे आपके को प्राइम नंबर्स। आया समझ, केवल एचसीएफ देखना है, एचसीएफ 1 है तो वो क्या है को प्राइम नंबर आपका। आया समझ, मैंने 1 का लिखवा दिया, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। 1 का लिख लेना दोस्तों, मैं उसे लास्ट में लिखवा देता हूँ। 1 आपकी जो एक है वो क्या है आपका, ना तो प्राइम है और ना ही क्या है कंपोजिट, तो लास्ट में लिख लेते हैं। वैसे ये आपका हो चुका है कौन सा को प्राइम। फिर आता है कौन सा दोस्तों आपका ट्विन को प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नहीं ट्विन प्राइम नंबर। मतलब ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं दोस्तों आपके, ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, यहां से आपको इससे भी पता चल रही होगी। क्या क्या लिख सकता हूं मैं इसे, जुड़वा क्या अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी आपकी दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी दोस्तों आपकी। यहां से ये हो जाएंगी आपकी, जैसे मैंने बोल दिया क्या, जैसे मैंने 3 और 5 एग्जाम्पल ले लिया, 3 और 5 मतलब वो आपस में क्या है आप प्राइम है और क्या है। मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ। क्या होगी यहां से, क्या होगी दोस्तों यहां से, एक तो उनका गैप क्या दोस्तों, एक तो उनके बीच गैप 2 का होना चाहिए और क्या होने चाहिए बोथ आर क्या प्राइम नंबर। वो क्या हो जाएंगे आपके ट्विन प्राइम। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं, क्या होंगे आपके, मैंने जैसे एग्जाम्पल ले लिया क्या आपका, मैंने लिया था अभी 3 और 5, कितने का डिफरेंस है 2 का। क्या दोनों क्या है, दोनों प्राइम नंबर हैं, बिल्कुल हैं। यहां से मैंने ले लिया 11 13, डिफरेंस कितने का है 2। क्या दोनों प्राइम हैं, बिल्कुल है। यहां से मैंने ले लिया क्या आपका 71 73, गैप कितने का है 2 का। क्या दोनों प्राइम हैं, बिल्कुल हैं। तो यहां से क्या समझ पाए, एक तो गैप 2 का होना चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए आपके दोस्तों प्राइम नंबर। वो क्या हो जाएंगे आपके ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे दोस्तों आपके। यहां से उसके बाद दोस्तों यहां से कौन सा बचता है आपका, यहां से एक और बचता है कौन सा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है दोस्तों आपका, परफेक्ट नंबर जान लेते हैं कौन सा होगा आपका। परफेक्ट नंबर अगर हम बोलें तो क्या हो जाएंगे आपके पूर्ण संख्या। जैसे वो पूर्ण संख्या है कौन सी दोस्तों, ये है क्या परफेक्ट नंबर आपका है क्या, ये परफेक्ट नंबर एक्चुअल में होता है दोस्तों यदि हम उसके फैक्टर करते हैं।
अगर हम उस डिजिट के फैक्टर करते हैं, सबसे छोटा मैं बता देता हूं क्या दोस्तों, सबसे जो आपका छोटा, जो आपका स्मॉलेस्ट, क्या दोस्तों आपका स्मॉलेस्ट प्राइम, सॉरी स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है आपका, क्या है दोस्तों आपकी, क्या है आपका दोस्तों, 6। 6 आपका स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर है कैसे, अब वो देख लेते हैं। यहाँ से 6 को फैक्टर करो, मतलब कि वो संख्याएं जो 6 को डिवाइड करती हैं। क्या 6 के फैक्टर में कैसे कर सकता हूँ, एक 6 का फैक्टर है, बिल्कुल है। 2 है, बिल्कुल है। 3 है, बिल्कुल है। क्या 4 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। अगला क्या है, 6। 6 है आपका। अब यहाँ से क्या होंगे दोस्तों, यहाँ से मैं, यहाँ से मैं क्या, जो आपका नंबर है इसको काट दीजिए, कट गया। अब यहाँ से देखो 3 2 5 और 1 6, जो आपके बचे हुए फैक्टर हैं, क्या उनका सम नंबर के बराबर आ गया क्या, अगर नंबर के बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट नंबर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है आपका, 6। ये थी दोस्तों नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। एक उसका और लिख लेना दोस्तों, एक आपका कंसेप्ट जो मैंने क्या बताया था आपका, आपका 1 क्या बताया था, 1 क्या है आपका, नीदर प्राइम है और नॉर क्या है आपका कंपोजिट, मतलब कि ना तो वो भाज्य है और ना ही क्या है आपका अभाज्य। ये बताया था मैंने आपका, ये बताया था मैंने आपको। तो ये आपका, ये समझ पाए होंगे। एक एक का ध्यान रखना, ना तो वो भाज्य और ना क्या है आपका अभाज्य संख्या है यहाँ से। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना, एक बार रिकैप में बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी। एक तो आपका क्या, आपके नंबर सिस्टम में सबसे पहले होते हैं क्या दोस्तों आपके नंबर्स, एक रियल नंबर, एक आपका इमेजनरी नंबर, यहाँ से वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं जो नंबर लाइन पर डिनोट होंगी वो क्या हो जाएंगी आपकी, ये आपकी रियल नंबर, और जो नहीं होंगी वो क्या दोस्तों आपकी इमेजनरी नंबर्स। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर किसका, रियल और इमेजनरी का क्या होता है दोस्तों आपका कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर के फिर टाइप होते हैं क्या दोस्तों आपके रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपका, जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिन्हें नहीं लिख सकते वो क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर आपके दोस्तों। फिर होता है आपका यहाँ से कौन से आपके, ये आपके रिपीटिंग भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, जो एंडिंग वाले होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं, और एक नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग होते हैं सेम नंबर आपका, और इरेशनल होते हैं आपके नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोस्तों। उसके बाद आते हैं आपके इंटीजर्स, इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ से जीरो के बाद वाले आपके नॉन नेगेटिव वो क्या होते हैं आपके होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं होती हैं दोस्तों आपकी। आपका दोस्तों जीरो ना तो आपका नेगेटिव इंटीजर है और ना आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर। फिर आती हैं आपकी इनमें नेचुरल नंबर, जो क्या एक से, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स वो क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। फिर आते हैं आपके इवन नंबर्स, इसमें जो क्या 2a का फैक्टर होते हैं, यहाँ से जो 2 से डिवाइड होते हैं दोस्तों। फिर आते हैं आपके ऑड नंबर, वो क्या 2a प्लस माइनस 1 का फैक्टर होते हैं, जो क्या 2 से डिवाइड नहीं होते दोस्तों आपके। फिर होते हैं आपके कंपोजिट, जो भाज्य, जिसके क्या, जिसके 2 से अधिक मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर आपके यहाँ से। और ये दोस्तों आपके प्राइम नंबर कौन से आपके अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों आपकी, जिनके केवल 2 फैक्टर एक और क्या अपने आप, जैसे यहाँ से इस टाइप से आपका ये केस आपकी 6a+1 और 6a+5 के फॉर्मेट में होती हैं दोस्तों। यहाँ से ये आपकी इस टाइप से, और ये आपकी 1 से 50 से मतलब कितनी 15 है आपकी प्राइम नंबर, 51 से 100 तक आपकी 10 है, और 1 से 200 तक कितनी है आपकी दोस्तों 21 प्राइम नंबर। को प्राइम कौन सी होती है, जिनका HCF 1 होता है और उनमें कोई भी चीज क्या
कॉमन नहीं होती दोस्तों। यहाँ से ट्विन प्राइम नंबर कौन सी होती है? आपकी जुड़वां अभाज्य संख्या है जिनका गैप 2 होता है, और क्या दोस्तों वो आपस में भी क्या होती है? आपकी प्राइम नंबर होती हैं। फिर आता है परफेक्ट नंबर। जब आप उनके क्या दोस्तों फैक्टर करते हो तो उन नंबर को छोड़कर जो उसके अदर फैक्टर हैं उनका एडिशन यदि नंबर के बराबर है, वो क्या है? उसका वो परफेक्ट नंबर है। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है? आपका 6 दोस्तों। और एक आपका ना तो आपका प्राइम प्राइम है दोस्तों नंबर, और ना ही आपका क्या है? कंपोजिट है दोस्तों। ये थी दोस्तों आपकी आज की क्लास। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश और मैथ्स विद विनेत्री के साथ जरूर जुड़ें, कि वहाँ हर किसी एग्जाम की लेटेस्ट और रिलेवेंट जानकारी भी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।